भाग 1। पुराने जंगल की दहलीज। रात गहरी थी। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी खामोशी लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने जंगल के हर जीव को अचानक चुप करा दिया हो। पहाड़ी कस्बे माहिरा में आज भी एक पुरानी दंतकथा चर्चा में थी। पुराने जंगल में एक ऐसा रास्ता है जो इस दुनिया से नहीं जुड़ता। लोग कहते थे वहां एक अदृश्य दहलीज है जिसे पार करो और तुम ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जहां लौटना लगभग नामुमकिन होता है। कोई कहता वहां समय रुक जाता है, कोई कहता वहां मृत आत्माएं चलती फिरती दिखाई देती है, और कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने उस रास्ते की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी है। लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करता था आर्व। आर्व 43 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रहस्यों और अनसुलझी घटनाओं का दीवाना। उसके पिता कुछ साल पहले उस जंगल में गुम हो गए थे। आज तक कोई उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया, और आज किसी अनजानी ताकत ने उसे उसी जंगल की ओर खींचा था। जंगल की ओर पहला कदम। रात के ठीक 9:30 बजे वह अकेला अपनी कैमरा बैग, टॉर्च और नोटबुक लेकर जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जंगल का नाम था खालनिधि वन, एक ऐसा अनोखा क्षेत्र जो मनुष्य की समझ से जैसे बाहर था। जैसे ही वह दहलीज के पास खड़ा हुआ, हवा एकदम रुक सी गई। टॉर्च की रोशनी लंबी सी सुरंग जैसे रास्ते पर गिर रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसी मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़कर रास्ते के चारों ओर बनाया हो। आरव ने डे 1, एंट्री इनटू द फॉरबिडन फॉरेस्ट। शायद इसी रास्ते से मेरे पिता गए थे। कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट अंधेरे में किसी दैत्य की आंख जैसी लग रही थी। 2 कदम आगे बढ़ते ही आर्व रुक गया। उसे साफ सुनाई दिया, मत आओ। फुसफुसाहट बेहद हल्की थी, लेकिन आवाज मानो कुछ इंच दूर से आई हो। आर्व ने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, बस उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टूटा हुआ पेड़ और छुपा हुआ चिन्ह। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, जंगल का माहौल और भी भारी होने लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसे एक बड़ा आधा जला हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ तने पर किसी ने पुराने समय में एक अजीब सा चिन्ह बनाया हुआ था, एक गोल चक्र जिसके भीतर उल्टा बना हुआ मानवाकृति। आर्व ने नोटबुक में उसे स्केच किया। अचानक वही पेड़ हल्का सा हिला। ये क्या, भूकंप? उसने घबराकर पीछे देखा। जमीन बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन पेड़ की छाल से जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर टक टक टक, पेड़ के भीतर से किसी के दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज आने लगी। आर्व पीछे हट गया। हेलो, कोई कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक पेड़ के तने की एक दरार चौड़ी हुई और उसके भीतर से निकलती एक सफेद चमकती आंख दिखाई दी। वह इंसानी आंख नहीं थी, वह किसी और दुनिया की लग रही थी। आर्व चीख भी नहीं पाया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। हवा का एक झोंका आया और आंख गायब। जंगल फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अतीत की गूंज। आर्व तेज सांसें लेते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर अब वह केवल जंगल में नहीं चल रहा था। अब वह एक ऐसे क्षेत्र में था जिसे लोग मृत आत्माओं की सीमा कहते थे। ठीक उसी समय उसके कैमरे का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। कैमरे में एक वीडियो प्ले हो रहा था, एक पुराना वीडियो जिसके बारे में आर्व को कोई याद नहीं थी। वीडियो में उसके पिता दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। आर्व, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम भी उस रास्ते पर आ गए हो। वापस मुड़ जाओ। यहाँ दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आर्व का दिल बैठ गया। वीडियो आगे चला। पीछे अंधेरे में एक काली परछाई उसके पिता के पीछे धीरे धीरे उठ रही थी, उनकी गर्दन तक पहुंचने वाली। और फिर वीडियो अचानक बंद। आर्व वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखें नम, आवाज कांपती हुई, पापा आप कहां हैं? लेकिन उसका जवाब सिर्फ जंगल की गहरी चुप्पी थी। अदृश्य रास्ते का संकेत। रात के लगभग 3 बजे आर्व को एक मध्यम रोशनी जंगल की गहराई में दिखाई दी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, मानो किसी के हाथ में पुराना लालटेन हो। लेकिन वह तेज नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। आर्व ने कैमरा उठाया और उस रोशनी का पीछा करने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, रोशनी गायब हो गई, पर उसकी जगह जमीन पर एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। पट्टिका पर खुदे शब्द जल्दबाजी में लिखे हुए लग रहे थे, यहां से आगे बढ़ना, इस दुनिया को पीछे छोड़ देना। आर्व का शरीर सिहर गया। दूर से किसी महिला की रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी, दर्द से भरी। आर्व कुछ पल रुका, लेकिन उसके अंदर का खालीपन, पिता को पाने की लालसा उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिया। सीमा का दरवाजा सक्रिय हो गया। जैसे ही उसने पट्टिका पार की, पूरी जमीन नीली रोशनी से चमक उठी। पेड़ कांपने लगे, हवा तेज हो गई
और उसी क्षण उसके पैरों के पास मिट्टी में एक गोलाकार निशान बनना शुरू हुआ। एक मंद आवाज आई, तुम चुने गए हो। आरव पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज किसी के मुंह से नहीं बल्कि जंगल की धरती से आई थी। नीली रोशनी घूमते घूमते एक दहलीज का आकार लेने लगी, एक छिलमिलाता गोल दरवाजा, जैसे पानी की सतह पर पड़ा एक जादुई चक्र। आरव ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे किसी ठंडी दीवार से टकराईं, लेकिन दीवार दिखती नहीं थी। जैसे उसने दोबारा हाथ लगाया, दहलीज अचानक गर्जना करते हुए पीछे हट गई और उससे तेज अमानवीय चीखें निकलने लगीं। आरव ने डरकर कदम पीछे हटाया, लेकिन तब दहलीज से एक हाथ बाहर आया। एक सड़ा हुआ, लंबी उंगलियों वाला हाथ जो सीधे आरव की ओर बढ़ रहा था। पार्ट 1 का अंत। आरव जड़ हो गया। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और अंधेरा अचानक उस पर टूट पड़ा। कहानी और भी गहरी, डरावनी और खतरनाक होने वाली है।